अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक दोस्त से मिला और कहते हैं कि इस लोग जो है समझते नहीं, लोग जानते नहीं, समझते नहीं, समझते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं, जानते नहीं, और कुछ भी बोलो समझते नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? इसका क्या सॉल्यूशन है? लोग जानते नहीं, लोग समझते नहीं, कितने बार भी बोलो जानते नहीं, समझते नहीं, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो मेरे जहन में बात आया कि लोग अगर नहीं समझते हैं तो ऐसा है कि लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ये लोगों का प्रॉब्लम है। लोग जानते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं, बस यहाँ पर महदूद कर देते हैं। हम अपनी बात को और यहाँ तक महदूद कर देते हैं और समझते हैं कि ये लोग जो है मेरी बात को समझते नहीं है, लोग जो है मेरी बात को जानते नहीं। तो इसका से क्या सॉल्यूशन है? इसका कोई हल नहीं है अगर हमने यहाँ तक महदूद कर दिया तो इसका एक हल मेरे जहन में आया, तो ये है कि लोग इसलिए नहीं समझते हैं कि मैंने उस समझ तक मैंने बात नहीं की, लोगों के समझने तक मैंने बात नहीं की, लोगों के जो समझने का जो हुदूद होता है वहाँ तक हमने पहुँचे नहीं अपनी बात को। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा बात कहें कि लोग की समझ में आए, जिससे भी आप मुखातिब कर रहे हैं, जिससे भी आप कुछ बात कह रहे हैं, जिससे भी आप काम लेना चाहते हैं, उसको ऐसा कहें कि उसकी समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आए तो उनसे फीडबैक लीजिए कि आपने जो भी कहा है उससे पूछिए कि मैंने क्या कहा। यानी कि उसको कहते हैं अंग्रेजी में क्लियर कम्युनिकेशन। जो आप बात कहते हैं उसको क्लियरली उनको समझा दो कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, या तो आपको ये काम ऐसा करना है, आपको ये काम ऐसा करना है। यानी क्लियरली उसको बात कहना चाहिए कि मैं ऐसा चाहता हूँ, और या तो उससे काम करवाना है कि आपको ये काम करना है। तो वो पूरा उसको जो क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियरिटी के साथ में पूरा इसको सफाई के साथ में इसको समझा दे। तो यहाँ ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से उनकी समझ में नहीं आएगी। उनके समझ में आने का एक और इम्तिहान होगा कि कितना समझ चुका है, आपने जो कहा है वो कितना समझ चुका है। उसको एक इम्तिहान की ज़रूरत है। उसके लिए उससे क्या करना पड़ेगा? उसको पूछना पड़ेगा आपने क्या समझा। उसको कहते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग। उसने क्या समझा, तो उससे पूछना चाहिए कि मैंने जो आपसे बात कहा वो आपने क्या सुना, आपने क्या समझा, आप मुझे दोहराइए, आप मुझे बताइए। तो क्या होगा वो बताएगा। उसमें भी हो सकता है कुछ गैप नज़र आए तो उसको आप सुधारेंगे। जब आप सुधारेंगे उसके बाद में फिर कहेंगे आप फिर से सुनाओ। फिर वो सुनाते हैं कि बराबर सुनाते हैं तो ठीक है, ओके है, और अगर बराबर नहीं सुनाते तो उसमें फिर भी कमी आएगी तो आप उसको भर के देना है। तो हो सकता है एक बार में कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए, या ज़रूरत पड़ने अगर नहीं क्लियर हुआ तो ज़रूरत पड़ने पर 2 बात दोबारा कहना पड़े। अगर उसमें भी अगर क्लियर नहीं होता उसको 3 बार भी कहना पड़े। अगर उसमें भी समझ में नहीं आते 10 बार भी कहना पड़ेगा जब तक उसके समझ में नहीं आए। जैसे स्कूल के बच्चे को समझाते हैं, जब तक समझ में नहीं आए तो उसको सिखाते रहते हैं। एक मैथ्स है, उसको जब तक सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको जो है वो सॉल्व करते रहते हैं। तो इसलिए जो है आज हम क्या करते हैं, लोग जो है उनको कहते हैं कि भाई हमने कितना बार समझाया, 1000 बार समझाया, उनको समझते नहीं है। नहीं, यहाँ पर हमने बात ख़त्म नहीं करनी है। समझते नहीं हैं तो कहना बाकी है, समझाना बाकी है। इसलिए हमको समझाते रहना चाहिए जब तक उसके समझ में नहीं आए। तो उससे एक बार इम्तिहान भी लेना चाहिए, पूछते भी रहना चाहिए कि मैंने जो कहा है वो आपने समझ लिया कि नहीं। तो इससे फीडबैक लेकर के टेस्ट करना चाहिए कि जो मेरी बात है उसने अच्छी तरह से समझा है कि नहीं। तो इसी तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन में गैप नहीं होगा और आसानी से हम एक दूसरे से काम लेने के लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ है कि हम सब जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में आज के बाद में जब भी किसी से कोई काम लेना हो तो क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम लेंगे इंशाल्लाह, और हम समझने वाले भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में उसको फीडबैक से दोहराएंगे कि मैंने क्या समझा। तो इसी तरह से जो है क्लियर होना चाहिए। और जैसे इसका एक मिसाल मैं दूंगा और इसके बाद ख़त्म करूँगा। और ये देखिए, एक जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो वही लेकर के आते हैं, वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं और पूरे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोहराते हैं। और अगर उसमें से कुछ
یعنی کہ مسٹیک ہو جاتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس کو کریکٹ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر اس کو دہراتے ہیں، اور دہرانے کے بعد میں جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اوکے کر کے اس کو چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم آج بھی ہم کسی سے بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ بعد میں سمجھ میں نہیں آتا، غلط کر دیتے تو اس کے اوپر ڈانٹتے چلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی بات کو اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، اور وہ کمیونیکیشن اس کے انڈرسٹینڈنگ میں آیا ہے کہ نہیں وہ دیکھنے کے لیے ایک بار ٹیسٹ کرنا چاہیے، دوبارہ ٹیسٹ کرنا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر جو ہے 10 بار بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے جب تک اس کی انڈرسٹینڈنگ میں نہ جائے۔ تو اسے ایسا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو ایسا کریں گے تو ہمارے جو ہے ایک دوسرے سے کام لینے کی، بات کرنے کی جو ہے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔